लेकिन निगत अब्बास जी, आपको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है कि यहाँ पर आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने की वजह भी है क्योंकि बीजेपी की ओर से भविष्यवाणी ये कर दी गई थी, अमित शाह जी ने खुद ये बोला था, धर्मेंद्र प्रधान ये बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो सच साबित होती नजर आ रही? रियलिटी है ना, असल में क्या है ना, मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हैं उससे घबरा कर, उससे डर कर जो ये घमंडिया गठबंधन बना था ना, उसकी तो भैया पहले ही ओवर में विकेट गिर गए। और क्यों ना गिरे? क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, और ये रियलिटी है कि भारत की जनता के लिए इनके जो दो मुखिया किरदार है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन के, मैं बता दूं, ये भारत की जनता के लिए एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। और कारण ये, कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन अगर आज चुनावी राखी एक दूसरे को बांधेंगे तो यही तो होगा। और एक और बात बता दूं हिमानी जी, ये कहीं से छुपी नहीं है बात कि कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में है और कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में है, इनके जो स्थानीय नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक आंख पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, ये तो आज नहीं तो कल होना था। और 7 सीटों की बात अलका लांबा जी आकर कह देती है कि हम ही लड़ेंगे 7 सीट, अपने जो लोग हैं वो तैयारी करनी मजबूती से शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद कक्कर कमाल की बात तो ये है कि 7 में से एक भी सीट दोनों में से किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, और उस पर प्रियंका कक्कर जी को देखिए जिनके पास भी नहीं है सीट। अरे अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा घमंडिया गठबंधन में क्या फायदा है, हम वॉकआउट कर लेते हैं आपस में। उसके बाद आप देखिए सीरीज हो गई है, यहां पर सफाइयां दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर लीपापोती कर रही है कि किसी प्रकार इस बयान को हम दमा दे, क्योंकि पता चल गया देश की जनता को कि जो ये घमंडिया गठबंधन चल रहा है इसका ना ही कोई स्टेबल रुख है और ना ही कोई स्टेबल आइडिया है भारत की जनता को और भारत को विकास की तरफ लेके चलने का। ये तो स्पष्ट है ना। और एक और बात, आजकल कुछ नया हो रहा है, इसीलिए आपस में घबरा रहे। अभी देखिए सुबह से क्या चल रहा है, कल से क्या चल रहा है। अरे इन्हीं के विधायक नरेश जी वहां पर जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनको नंबर दे रहे हैं दिल्ली के कारोबारियों का कि आप जाओ और इनसे वसूली करो। ठीक, उनके नंबर दे रहे हैं। उसके बाद भूपेंद्र जी का क्या कर रहे हैं, वो जाकर जल बोर्ड के घोटाले बता रहे हैं कि जल बोर्ड के पास तो भैया पैसा ही नहीं है, दिल्ली की जनता जहरीला पानी पी रही। इन्हीं के विधायक हैं ऋतुराज जी, वो इनके हेल्थ मॉडल के धज्जियां उड़ा रहे, कह रहे 8 लाख लोग हैं क्षेत्र में, लेकिन उनके लिए कोई अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो जरूरत ही नहीं पड़ रही इनका झूठ का पर्दाफाश करने का। इन्हीं के आम आदमी पार्टी के विधायक इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। और यही वजह है शायद कांग्रेस अभी भी घबरा रही है कि हमने जो ये घमंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ करा है वो सही भी है या गलत तो नहीं। सही भी है या गलत तो नहीं, पर आपकी बात पर काउंटर कर रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज जी। क्विक रिएक्शन, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और ममता काले जी का रुख करूंगी। जी घनेंद्र जी। देखिए हिमानी जी, मैं तो यही कह रहा था कि पूरी की पूरी 2.5 मिनट 3 मिनट ये बोली है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और पूरा पानी पी पी के आम आदमी पार्टी ये कर रही है। अरे हमें छोड़ो, आप अपनी चिंता करो, हम और कांग्रेस देख लेंगे, हम इंडिया गठबंधन अपना काम कर लेंगे, आप अपने गठबंधन की चिंता करो। और जो देश से वायदे नरेंद्र मोदी ने करे तो उस पर बात करो। महंगाई कम हुई क्या, भ्रष्टाचार कम हुआ क्या, महिलाओं पे अत्याचार कम हुए क्या, मणिपुर की हिंसा शांत हुई क्या, नूह की हिंसा शांत हुई क्या। अरे देश इन तमाम चीजों के जवाब जाता है जिस पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में वोट मांगे थे। 2 बार देश के लोगों ने वोट किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे, उनकी पार्टी झूठ बोल रही, प्रवक्ता झूठ बोल रहे। अरे हम कब तक तुम्हारे झूठ को सहन करते रहे, कब तक टॉलरेट करते रहे नरेंद्र मोदी को। अब देश के लोगों ने जब यह फैसला ले लिया है कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही शासन से मुक्ति चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित है। अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है, किसी न किसी तरीके से चीजों को डाइवर्ट कीजिए। वो तो ठीक है घनेंद्र जी, लेकिन दिल्ली में कौन किसको टॉलरेट कर रहा है? आप कांग्रेस को कर रहे हैं या कांग्रेस आपको कर रही है? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और ममता काले जी का रुख करूंगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं हिमानी जी कि कहीं किसी तरह इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मजबूत रहेगा। और जो लोग इंडिया को कमजोर करने लगे, कब इंडिया चला है? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठनों से करते हैं, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो देश के लोग 2024 में सुधार देंगे और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को भी सर नाम बदल लीजिए सर। इंडिया देखिए, इंडिया क्या नाम कमा रहा है, चांद पर जा रहा है। अभी देखिए किस तरह की खबरें आ रही है। इतना सर नाम बदल लीजिए, नाम बदल लीजिए। इस तरह से धक्कम पेल, मतलब पिच स्टॉप से निकले नहीं कि पहले स्टॉप हो रही है आपकी गाड़ी, तो इतने ब्रेक लगेंगे सर तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी?